Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know last time we study about the bases. बेटा आपको पता है लास्ट टाइम हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था और बेसिस के लिए हमने दो बातें बताई थी. फर्स्ट नंबर दैट इज दे आर soppy to touch. They are soppy to touch. मतलब जब आप उसको टच करेंगे थोड़ा सा गीला करके फिंगर्स के बीच में तो वो साबुन जैसा फील होगा आपको. दे आर soppy to touch. और सेकेंड नंबर दे आर bitter in taste. bitter in taste. ये इतनी सारी बात हमने पढ़ी थी. इसके अलावा कुछ बातें हमने और करी थी आपके पास में. इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ा था बेटा ऑल टाइप ऑफ सॉप्स, डिटर्जेंट्स, दे आर कम इन दिस कैटेगरी. और इसमें अब टू टाइप्स ऑफ बेसिस की हम बात कर रहे हैं, वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस. वीक बेसिस में हमारे पास में कुछ नेम आ रहे हैं, दैट इज द विंडो क्लीनर. और इसके अलावा नेक्स्ट वन दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस. और इसमें विंडो क्लीनर जो है आपका ये वीक का है. और एक और बता रहे हैं हम आपको, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस में बता रहे हैं हम आपको, दैट इज द लाइम. लाइम मीन्स यू नो लाइम वाटर और लाइम दैट इज यू यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ योर हाउस. ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आ जाता है. अब थोड़ा सा पहले वाली बात से आगे बढ़ते हैं बेटा. द बेसेस यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो क्लीनर इज ए वीक बेस, जो हमने बता रखा है. और लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा बात को समझना. अगर आपके पास फॉर्मूला COA लिखा है, इसका मतलब ये होगा पाउडर्ड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड. जो मार्केट से आप चूना परचेज करके लाते हैं वो बेस होता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है. इसको जब कभी भी आप वाटर से रिएक्ट करते हैं, it will form CaOH whole twice, that is lime water in common language or language of chemistry, that is calcium hydroxide. calcium hydroxide. इतनी बात समझ में आ गई. यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा और ये सारी बात इसके अंदर रहेगी. आपको पता है जब आप मार्केट से जो लाइम लेके आते हैं उसको वाटर से रिएक्शन कराने पर बहुत सारी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और जो बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा. और इसको फिल्टर करने के बाद जो आपके पास होगा दैट इज लाइम सॉल्यूशन. इतनी सारी बात समझ में आई या नहीं आपको? लाइम सॉल्यूशन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. ओके, दिस इज क्लियर. उसके बाद दूसरी बात और बता रहे हैं हम आपको, ऑन द लार्ज स्केल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. एक और नेम बता रहे हैं हम आपको वीक बेस का एग्जांपल, और वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH. अगर पॉसिबल है तो फॉर्मूला याद रखना, वरना जनरली नेम याद रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम होगा. फॉर्मूला NH4OH होगा और ये यूज्ड होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. ओके, ये तो बात करी हमने अब तक की. और दूसरी बात हम शुरू कर रहे हैं बेटा अबाउट द स्ट्रॉन्ग बेस. कुछ फॉर्मूले, कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं
उसमें देखना कहां कहां पर क्या है। यस सर, नाउ प्लीज लुक, वी आर टेकिंग यू अबाउट द स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर, स्ट्रॉन्ग बेस देखिए आप, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको। फर्स्ट नंबर दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। के मीन्स होता है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और सेकेंड नंबर आपके पास आ रहा है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, that is sodium hydroxide. Okay, or then after third number that is MgOH whole twice, that is magnesium हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखना, जितने भी बेसेज होते हैं उनके पीछे हाइड्रोक्साइड टर्म जरूर मिलेगी। इट मीन्स यहां पर इतनी सारी बात समझ में आ गई। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर मिल्ड वीक बेसेज। सो प्लीज रिमेंबर, ये स्ट्रॉन्ग बेस में अदर स्ट्रॉन्ग बेसेज आर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें ये जो दूसरी बात बता रहे हैं हम आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये यहां पर है आपके पास मिल्ड, दैट इज द मिल्ड वीक बेसेज। मिल्ड वीक बेसेज में होते हैं ये आपके पास फर्स्ट नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड नंबर दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एक और नेम बता रहे हैं आपको, दैट इज यू नो वेरी वेल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी जिसके बारे में हमने बात करी NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके सर, दिस इज क्लियर। इसके बाद हम कुछ बातें बता रहे हैं आपको, यूजेस ऑफ बेसिस बता रहे हैं। दे आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द सॉप, डिटर्जेंट, केमिकल्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर, फर्टिलाइजर। ओके, इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा बात बता दें हम आपको। यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के यूज क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर इन soap and detergent industry. ओके, सेकेंड नंबर आपके पास बता रहे हैं दैट इज इन फर्टिलाइजर्स। ओके, इन मेकिंग केमिकल्स like fertilizers, or next one that is bleaching powder etc. ब्लीचिंग पाउडर, इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड नंबर बता रहे बेटा आपको, दैट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, दैट यू नो वेरी वेल, व्हाइट वॉशिंग। और फोर्थ नंबर होगा दैट इज नेक्स्ट नंबर दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की बात हमने की।
उसके बाद आगे बता रहे बेसेस आर जनरली आइडेंटिफाइड देयर बीटर टेस्ट, बट कॉफी विच इज बीटर इन फैक्ट कंटेन एन एसिड दैट इज क्लोरोजेनिक एसिड। थोड़ा सा बात को ध्यान से सुनना। यहां पर यू नो दैट कॉफी हॉट ड्रिंक, कॉफी जो हॉट ड्रिंक होती है उसका टेस्ट जनरली बीटर होता है, लेकिन उसमें कोई बेस नहीं होता है, उसमें एक एसिड होता है। इट कंटेन एन एसिड दैट इज क्लोरोजेनिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड। ये बात याद रहेगी आपको। दोबारा बता रहा हूं मैं, कॉफी दैट इज बीटर इन टेस्ट, इट डज नॉट कंटेन बेस, उसके अंदर एसिड अवेलेबल होता है, जो एसिड होता है उसका नेम होता है क्लोरोजेनिक एसिड। ओके, और ओनली वन लास्ट पॉइंट, आवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड which help in the digestion of the food. This acid does not harm the stomach because the walls of stomach are protected by the mucus lining. मतलब अपनी बॉडी के अंदर एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइजेशन के लिए काम आता है, लेकिन अपनी जो स्टोमक वॉल्स होती है उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि स्टोमक की जो इनर वॉल्स होती है वहां पर म्यूकस की लाइनिंग, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है जो इस चीज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, this is the end of our this work. Thank you very much. We will meet in the next video now.